नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र विश्वकर्मा। हमारे चैनल केवी गजेंद्र को देखने के लिए और झारखंड के तमाम खबरों की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल केवी गजेंद्र को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गिरिडीह धनवार उत्क्रमित मध्य विद्यालय मामायहरी में एमडीएम का चावल बेचने वाले पर कार्रवाई न होने पर खोरे में हुआ एसडीएम को दिया गया आवेदन पत्र। धनवार के कारूडी में इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ट्रस्ट के द्वारा जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। गिरिडीह के तीसरी में झूमर खेलवा पहाड़ के पास ऑटो पलटने से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। गिरिडीह में होने वाले पति से फोन पर हुए झगड़े के बाद मोली चुआ में युवती ने खाया जहर, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। गांडे थाना के गिरिडीह सार्जेंट ने किया वाहन का जांच, दर्जनों वाहनों का काटा चालान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मकान 70 फुट जमीन में धंस गया, लोगों में मच गया हड़कंप। बेंगाबाद चौक पर ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार कोयला मजदूर घायल, सीएचसी इलाज के बाद किया गया रेफर। गिरिडीह के पीरटांड में बिशुनपुर पंचायत के पूर्व प्रधान पर शौचालय निर्माण कार्य में धांधली का आरोप, पीरटांड थाना में दर्ज हुआ मामला। गिरिडीह में मोहनपुर की चूड़ी बाबा मजार पर सालाना उर्स मुबारक की हुई शुरुआत। गिरिडीह जम्बुआ के चितडी निवासी 3 सगी बने बनी अधिवक्ता, बुद्धिजीवी विचार मंच ने समान समारोह का आयोजन कर किया सम्मानित। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के कोसोगोंदो दिघी के पास अज्ञात मालवाहक 407 की चपेट में आने से एक महिला की मौत व एक घायल, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क को जाम। गिरिडीह में मोहनपुर अंबाटांड़ के निवासी रविंद्र वर्मा ने घरेलू झगड़े के बाद किया 20 पान, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। गिरिडीह देवरी मनिकबाद गांव से सीएसपी लूटकांड में आरोपी हुए गिरफ्तार। बेंगाबाद मोतीलेदा के उसरी नदी तट पर धूमधाम से हुई मां तारा की पूजा अर्चना, निकाली गई भव्य कलश यात्रा। गिरिडीह के गांडे में यूनिसेफ ने बाल पत्रकार कार्यक्रम के तहत गांडे बीडीओ और प्रमुख को विद्यालयों की समस्याओं से अवगत कराया। गिरिडीह के पीरटांड में भाजपा का मधुबन में शुरू हुआ प्रदेश प्रशिक्षण, सैकड़ों नेताओं का हुआ आगमन। गिरिडीह के जम्बुआ के गोलहैया में उपायुक्त के निर्देश पर टीम गठित कर आइडिया भगवती महिला समूह की जांच की गई। गिरिडीह के सरिया प्रखंड में एक परिवार को भूमि माफियों से परेशान होकर और डर कर गिरिडीह के डीसी ऑफिस परिसर में धरने पर बैठा। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड में सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की पहली मासिक बैठक हुई संपन्न। गिरिडीह के बगोदर में झारखंड युवा शक्ति संघ की पहली वर्षगांठ हरिहर धाम स्थित मैरिज हॉल में हुई संपन्न। गिरिडीह बरगंडा के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हजारीबाग विभाग स्तरीय प्रश्न मंच पर प्रतियोगिता समारोह पूर्वक हुई संपन्न। गिरिडीह के गांव में उच्च विद्यालय सेरुआ में अभिभावकों की उपस्थिति में बांटी गई एमडीएम राशि, कम राशि दिए जाने पर बच्चों ने लेने से किया इनकार। गिरिडीह के पपरवट्टा डीसी ऑफिस में सीआरपीएफ जवान ने अपने जमीन पर दबंगों द्वारा काम रोकने पर परिवार के साथ दिया अनिश्चितकालीन धरना। लातेहार के बालूमाथ तुम्बागड़ा ग्राम के पास सड़क दुर्घटना में ऑटो सवार 7 लोग घायल, सीएचसी में इलाज जारी। जामताड़ा के शिवानी हॉस्टल से लापता छात्र का 28 दिन बाद भी नहीं लगा पता, तो परिजनों ने पुलिस पर जांच में लापरवाही का लगाया आरोप। दुमका में पोखरिया निवासी के एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। रामगढ़ के चुट्टू पालू घाटी में सेना के काफिलों का एक वाहन अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों से टकराया, 3 जवान शहीद 8 घायल। साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान में एएसआई कार्तिक उरांव के निधन पर एसपी की उपस्थिति में आयोजित हुई शोक सभा, दी गई श्रद्धांजलि। गढ़वा के जाटा गांव में कुएं में गिरने से 10 वर्षीय बच्ची की हुई मौत।
झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सत्ताधारी गठबंधन के सभी विधायक शनिवार को खूंटी के लतरातू डैम घूमकर शाम को रांची लौट आए। खबर है कि रविवार 28 अगस्त 2022 को विधायकों को फिर किसी और जगह की सैर कराई जा सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधायकों की बैठक में कहा कि हमें कोई छत्तीसगढ़ भेज रहा है तो कोई बंगाल भेज रहा है, और तो हमें एकजुट रहना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंच गए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हेमंत सोरेन सरकार के साथ है। इस बीच कांग्रेस और यूपीए विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। खूंटी से सभी विधायक रांची लौट आए हैं और सभी विधायक अभी मुख्यमंत्री आवास में ही हैं। रांची में 31 अगस्त तक बादल छाए रहेंगे। हर दिन 1 या 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री के बीच रह सकता है। गुमला जिला के भरनौ प्रखंड में नाबालिग दिव्यांग के साथ झाड़ फूंक कर इलाज करने के नाम पर तांत्रिक मसान बाबा ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने शनिवार को आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पीड़िता के घर आ रहा था और नाबालिग से दुष्कर्म कर रहा था। पिकनिक मनाकर लतरातू से रांची लौटे विधायक। झामुमो कांग्रेस और राजद के विधायकों की दौड़ मुख्यमंत्री आवास तक जारी रही। 3 बसों में सवार होकर विधायक खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के लतरातू पहुंचे और देर शाम रांची लौट आए। पुलिस ने कोडरमा के सीमावर्ती बिहार के नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले शारदा माइका माइंस में अवैध खनन को लेकर वर्चस्व बनाने की घटना को अंजाम देने की रणनीति तैयार कर रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान सूरज आजीविका महिला ग्राम संगठन कौवल की महिलाओं के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया था। इस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर गांव के युवक द्वारा सोशल मीडिया में वायरल करने के खिलाफ समूह की महिलाएं शिकायत करने छतरपुर थाना पहुंची। झारखंड के बोकारो जिले के भंडारीदा में शनिवार को शहीद गणेश महतो के शहादत दिवस का आयोजन किया गया। इस समारोह में भाग लेने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उन्होंने गणेश महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और भाग आगे भी रहेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्कूल में पढ़ने के लिए घर से निकले एक छात्र की शनिवार को मुफसिल थाना क्षेत्र के खपरसाई जाने वाली बाईपास सड़क किनारे गड्ढेनुमा तालाब में डूबने से मौत हो गई है। इस घटना की खबर मिलने पर स्कूल प्रबंधन और उसके परिजन मौके पर पहुंचे और छात्र को पानी से बाहर निकाला। कल सुबह से मस्ती के मूड में थे झारखंड के विधायक और मंत्री। ये फोटोग्राफ्स अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इसमें देख रही है कि विधायक किस कदर मस्ती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ नेताओं ने सीएमओ में तस्वीर खिंचवाई। झारखंड में सड़क हादसा, बाइक में पेट्रोल भरवाकर घर लौट रहे युवक की ट्रक के रोंदे से मौत। रामगढ़ बोकारो मार्ग के भेड़ा नदी पुल तोयर के समीप शनिवार को एलपी ट्रक के चपेट में आने से तोयर गांव निवासी अनुज करमाली 32 वर्ष की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पहुंचकर मुआवजा की मांग को लेकर आधा घंटा तक सड़क को जाम कर दिया है। 11,000 वोल्ट के बिजली की तार की चपेट में आने से सफाई कर्मी की मौत, 20 लाख मुआवजे की मांग। हजारीबाग नगर निगम के वार्ड नंबर 36 के सफाई कर्मी आनंद कुमार राम की मौत मासी पीढ़ी पंचशील मोहल्ला में सफाई करने के दौरान बिजली का करंट लगने से हो गई है। सफाई कर्मियों ने कहा है कि AK सनशाइन हॉस्पिटल के संचालक ने जबरन झाड़ी सफाई करने का दबाव बनवाया। सोरेन परिवार को 5वीं बार लगा झटका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है, यानी इन्हें अब भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। राज्य की सत्ता के शीर्ष पर अब तक 5 बार सोरेन परिवार पहुंचा है, लेकिन कार्यकाल कभी भी पूरा नहीं किया है। जब हाथियों की जान बचाने के लिए रोकनी पड़ी शक्तिपुंज एक्सप्रेस। लातेहार के पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में छिपा दोहर और हेहे गड्ढा रेलवे स्टेशन के बीच शक्तिपुंज एक्सप्रेस को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा। लोको पायलट को ट्रैक पर हाथियों का झुंड देखने के बाद ऐसा करना पड़ा। अक्टूबर से एक डॉक्टर के भरोसे ही रह जाएगा होटवार जेल अस्पताल। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में लंबे इंतजार के बाद भी खाली डॉक्टरों के 11 पदों पर नियुक्ति नहीं हो रही है। फिलहाल 2 डॉक्टर जेल में अस्पताल की व्यवस्था संभाल रहे हैं। उनमें से एक अगले माह को अंत में तक रिटायर होने वाले हैं।
झारखंड में जमीन पर सो रही महिला को सांप ने डसा, झाड़ फूक में गई जान। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडीह थाना क्षेत्र के बड़ा कुर्सी पंचायत स्थित छोटा कुर्सी गांव में जयंती पातर 55 की सरपंदस से मौत हो गई है। वह रात में अपने कच्चे मिट्टी मकान में जमीन पर सो रही थी। डॉक्टरों की माने तो घर के आसपास कार्बोलिक एसिड छिड़के जमीन पर नहीं सोएं। राजभवन ने बढ़ाया हेमंत की विधायक रद्द होने पर सस्पेंस, बाबूलाल ने संभाली कमान। खबर आ रही है कि झारखंड राजभवन में चुनाव आयोग के मंतव्य के बाद अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी ही नहीं है। इस कारण चुनाव आयोग अब तक अधिसूचना जारी नहीं कर पाया है। राजभवन की ओर से अभी इसमें कुछ दिन और लग सकते हैं। समाचार समाप्त हुए। अब हमारे YouTube चैनल को देखते रहें, आपको हर खबर आपको मिलेगी।